बार फिर से साबित हो गया कि डुमरियागंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के जरिए नफरत की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। एक बड़ा धार्मिक आयोजन बढ़नी चाफा नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम है और वहां पर वो कार्यक्रम आस्था का केंद्र है। लोग धार्मिक दृष्टि से वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद उस कार्यक्रम का मंशा क्या था, उस कार्यक्रम को आयोजित करने का लक्ष्य क्या था, वो साफ साफ दिखाई पड़ गया। जिस तरह का उद्बोधन हुआ, जिस तरह की बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा को तार तार करने वाली थी। एक बार फिर से वहां से नफरत की बातों को फैलाया गया, जो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सर्वधर्म के लोगों को आगे आकर ऐसे मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने से रोकना चाहिए। जो धर्म का मंच होता है वो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की बातें कल सुनने को आई, उसने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात एहसास कराई कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए सनातन धर्म और हिंदू परंपरा का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह की बातें वहां की गई वो संविधान के विपरीत थीं। अगर हिंदू राष्ट्र आप बनाने की बात कर रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बिल्कुल विपरीत है। दरअसल आखिर आप डरा किसको रहे हैं? यहाँ के आम जो हिंदू जनमानस है उसको आप कभी पाकिस्तान के नाम पर डरा रहे हैं, कभी AIMIM के नाम पर डरा रहे हैं, कभी OWैसी के नाम पर डरा रहे हैं। आप मुसलमानों को अलग डराने की कोशिश करते हैं अपनी गुंडागर्दी से, अपने जुल्म से, अपनी जाति से और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके मुसलमानों का मनोबल तोड़कर आप एक तरफ मुसलमानों को डराते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिनी पाकिस्तान, AIMIM और OWैसी का डर दिखाकर आप हिंदुओं को डराना चाहते हैं। तो पता यह चलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डर और दहशत की राजनीति करके अपना मामला हल करना चाहते हैं, लेकिन ना तो यहाँ का हिंदू आपके बरगलाने में आने वाला है, ना तो यहाँ का मुसलमान आपकी इस जुल्म जाति से डरने वाला है। ये बात आपको कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि किसी तरह की साजिश, किसी तरह का षड्यंत्र, किसी तरह की नफरत, किसी तरह का जुल्म या जाति के खिलाफ डुमरियागंज का मुसलमान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। आप तमाम तरह की साजिशें कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, यहां तक कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके यहां के मुसलमानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप इस बात का खास ख्याल रखिए कि डुमरियागंज का जो मुसलमान है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के फरमान को मानने वाला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाला है। वो किसी राघवेंद्र प्रताप सिंह के फरमान से डरने वाला नहीं है, किसी राघवेंद्र प्रताप सिंह और उनके गुर्गों की बंदर घुड़कियों से डरने वाला नहीं है। यही जो यहाँ का अमन पसंद हिंदू है वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर विश्वास करने वाला है, लोकतंत्र की मजबूती पर विश्वास करने वाला है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का आदर और सम्मान करने वाला यहाँ का हिंदू है। वो भी आपके बरगलाने में और भड़काने में आने वाला नहीं है। बेहतर यह होगा अगर आप डुमरियागंज में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं तो मुद्दों की राजनीति करिए। आइए स्कूल पर बात करिए, अस्पताल पर बात करिए, सड़क पर बात करिए, खेती किसानी पर बात करिए, किसानों की बदहाली पर बात करिए। हिम्मत है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी तो डुमरियागंज के जो असल मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर एक उद्घोष कीजिए। आइए बैठा जाए, विचार विमर्श हो और वहां उन सारे मसलों पर चर्चा हो कि डुमरियागंज की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, डुमरियागंज की तरक्की के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ डुमरियागंज में नफरत की खेती करके, नफरत का जहर बोकर राजनीति करना चाहते हैं, जो यहां की अमन पसंद आवाम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी।